नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। करवा चौथ का बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकेले भी हमें पूजा करनी है, एकदम सरल तरीके से घर पर कैसे हम पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक चौकी बिछा लीजिए और इसमें लाल कलर का कपड़ा बिछा लीजिए। सबसे पहले तो अपना श्रृंगार अच्छी तरह से कर लीजिए। मैंने खाली वीडियो बना रही हूँ तो मैंने खाली दुपट्टा उड़ा है, लेकिन आप बहुत ही अच्छी तरह से पूजा के दिन जरूर श्रृंगार कर लीजिए। इसके बाद देखिए, लाल कपड़ा हमने बिछा लिया और इसके बाद हम आसन देंगे। आसन आप चाहते चावल का दे सकते हैं, गेहूँ का दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे गेहूँ का आसन दे दिया। गेहूं का आसन देने के बाद हम करवा चौथ माता का जो फोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास है उनको स्थापित करें। तो देखिए, करवा चौथ माता का फोटो में अगर आपका शिव परिवार बना हुआ है तो आप यहीं पे शिव जी की पूजा कर लीजिए, माता पार्वती के साथ, गणेश भगवान के साथ, ठीक है। और अगर नहीं बना हुआ है तो फिर आप अलग से शिव जी की, शिव परिवार की एक फ़ोटो ले सकते हैं या गणपति भगवान को अलग से बैठा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है, हमारी जो नवरात्रि के चुनरी होती है वो भी हम उड़ा सकते हैं। नया चुनरी लाए हैं तो नया चुनरी उड़ा दीजिए। तो करवा माता को हम नया चुनरी उड़ा देंगे और इसके बाद हम गेहूं का आसन, 2 आसन लगाएंगे। एक आसन में हम मिट्टी के जो कड़वा होता है वो लगाएंगे और दूसरी वाली जो आसन होता है उसमें मीठा कड़वा जो माता पार्वती के नाम पे रखा जाता है वो लगाएंगे, ठीक है। तो जो चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं वो मिट्टी की कड़वा होता है। आप चाहे तो आपके पास अगर पीतल की कड़वा है जो हर साल आप पूजन करते हैं, आप इस मिट्टी की कड़वा की जगह वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने गेहूं की आसन दे दिया। आप चाहे तो बढ़िया अष्टदल कमल बना सकते हैं। इसमें देखिए, मिट्टी के एक कड़वा हमने ले लिया। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम पहले डाल दिया। तो वीडियो में हर चीज़ शूट नहीं कर पाती हूँ और यहाँ पे मैंने ना कॉटन से इसका जो मुंह है वो बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ पे सिक्के नहीं डाला जाता है तो मैंने कॉटन से बंद कर दिया और कलावा लपेट लिया, ठीक है। तो मुंह आपको बंद करना है, चाहे तो आप सिक से बंद करिए, चाहे तो कॉटन से बंद कर दीजिए, लेकिन मुंह आपको जरूर बंद कर देना है। आप थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम मिला के जल जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे भर लेंगे। तो देखना फैलना नहीं चाहिए, थोड़ा ध्यान से भरना, क्योंकि यहाँ से कभी कभी जल फैल जाता है। तो इसी तरह से हमने करवा को जल भर लिया और करवा का जो मुँह होगा ना जिसमें से हम अर्घ देते हैं वो माता के तरफ करके हमें इसको रखनी है। तो देखिए, जो आसन हमने बनाया था उसके ऊपर हम इसको स्थापित कर दें। अच्छा हाँ, किसी किसी के यहाँ पे ना करवा चौथ के व्रत के टाइम पे घट स्थापना किया जाता है। तो घट स्थापना अगर करते हैं तो आप चावल का या गेहूं का आसन लगाए और जिस तरह से घट स्थापना किया, कई सारे वीडियोस में मैंने दिखाया है घट स्थापना कैसे करते हैं, तो आप उस तरह से घट स्थापना कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे घट स्थापना नहीं किया और एकदम सरल विधि से आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। इसके बाद देखिए, करवा चौथ के जो करवा है उसके ऊपर हम ढक्कन लगा दिया। एक मीठा कड़वा इस तरह का होता है जो चीनी से भरा जाता है या बतासा से भरा जाता है। ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, चूड़ा डाल सकते हैं, मिठाई डाल सकते हैं और कई लोग अनाज भी डालते हैं। तो अपने अपने जो परंपरा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस कड़वा के जो गले में भी, कंठ में भी हमने कलावा लपेट दिया और एक कटोरा ले लिया, इस तरह से बैठा दिया, क्योंकि ये बैठता नहीं है अच्छे से। इसका जो गोल होता है नीचे के भाग, इसकी वजह से बैठता नहीं है। तो आप किसी भी कटोरे के ऊपर इसको बैठा सकते हैं। फिर हम एक घी का दीपक ले लेंगे। घी का दीपक हमें 2 चाहिए, एक तो पूजन के टाइम पे जलाएंगे और एक जब चंद्र भगवान के पूजन करेंगे, उनको चंद्र दर्शन करेंगे उस वक्त जलाएंगे, ठीक है। तो पहला जो दीपक है हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जो मीठा कड़वा, मतलब जो सफ़ेद वाली कड़वा है वो माता पार्वती के नाम पे होता है और जो दूसरी वाली लाल कड़वा है ना वो चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, तो वो हमारी कड़वा होते हैं। इसके बाद आपने जो बुक लाए हैं वो बुक भी आप पूजा में ज़रूर शामिल कर लीजिए और थोड़ी सी हम अभी जल ले लेंगे। जल में थोड़ा सा यहाँ पे फूल से हम सबको स्नान करवा देंगे। अगर आपने अलग से शिव परिवार बैठा है तो उनको भी स्नान कराए और अगर फोटो में ही सबकी पूजन कर रहे तो सभी का नाम लेते हुए सभी को स्नान का भाव करते हुए हम जल का छींटा दे के स्नान करवा देंगे। इसीलिए करवा चौथ के दिन शिव परिवार की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, हर जगह पे होती है। तो लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से आप शिव जी की अगर विग्रह है तो उनकी भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो फोटो में भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, स्नान के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा जो है ना चढ़ा देंगे। तो जितने भी भगवान है सभी का नाम लेते हुए चढ़ा देंगे। अलग से अगर अपने गणपति भगवान को बैठाया तो उनको भी अलग से जेनोई और वस्त्र स्वरूप कलावा जरूर चढ़ा है। तो मैंने यहाँ पे एक ही फोटो में सभी का पूजन कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे कलावा चढ़ा दिया। इसके बाद देखिए, ये सुहाग का पूजन होती है। सुहाग का पूजन में हल्दी और कुमकुम का विशेष महत्व होता है। तो करवा माता को और जो फोटो में विराजमान जितनी भी देवियाँ हैं सभी को हम हल्दी और कुमकुम जरूर लगाएंगे। भगवान शिव जी को चंदन लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो सभी को जब हम हल्दी कुमकुम लगाते हैं तो भगवान शिव जी के लिए लास्ट में आप चंदन जरूर लगा दें। हल्दी और कुमकुम जो ना सुहाग के लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलमयी जो चीज़ें होती है वैसा माना जाता है। तो आप हल्दी कुमकुम से दिया को भी पूजन कर लीजिए, कड़वा को भी लगा लीजिए, दोनों कड़वे को, जो माता का कड़वा है और जो आपका चंदन भगवान को अर्घ देने वाली है, सभी को हम टीका कर लेंगे।
इसके बाद देखिए हल्दी और कुमकुम का डब्बा भी हम यहीं पे रख देंगे माता का आशीर्वाद स्वरूप। तो इसके बाद हम सभी भगवान को फूल चढ़ाएंगे। लेकिन देखो हमारे करवा के ऊपर ना हमने यहाँ पे बतासा रखा। आपके यहाँ पे जो भी उस दिन मिठाई वगैरह बनेगा सारा मिठाई वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि करवा के ऊपर जो ना खाली नहीं रखा जाता। तो हमने यहाँ पे बतासा रख दिया क्योंकि उसको खाली नहीं छोड़ेंगे हम लोग, तो बतासा रखा। लेकिन आप उस दिन बतासा मिठाई वगैरह जो भी घर पर बनाएंगे पकवान वगैरह ज़रूर रख दीजिए। इसके बाद देखिए हम सभी भगवान को फूल चढ़ाया, भगवान महादेव को हम चंदन का टीका कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए हम धूप प्रज्वलित कर लेंगे और सभी भगवान को धूप दिखाएंगे। दीप हमने पहले ही प्रज्वलित करके रखा। धूप और दीप पंचोपचार पूजा हमारा हो जाता है। इसी तरह से धूप दीप गंध सुगंधी नैवेद्य आदि दे के हमारा पंचोपचार पूजन हो जाती है। तो इसके बाद जो भी आपका फल वगैरह है, मिठाई लाए हैं, पकवान बनाए हैं, बतासा का भोग बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास पान के पत्ते हैं तो पान के पत्ते में बतासा और एक लौंग, इलायची और एक सुपारी डाल के अपनी माता रानी को जरूर अर्पण करें, बहुत शुभ माना जाता है। मेरे पास पान के पत्ते नहीं थे अभी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखा पाई। इसके बाद देखिए आप थोड़ी सी दक्षिणा और 16 श्रृंगार या 7 5 जितने भी श्रृंगार है, श्रृंगार का सामान माँ को पहले अर्पण करें। इसमें से कुछ हमें दान करना होता है, कुछ सामान आप अपने लिए रख सकते हैं। 16 श्रृंगार माँ को यहाँ पे टच करके यहाँ पे रख देंगे हम लोग। और जो दान के लिए साड़ी या ब्लाउज पीस वगैरह जो भी लाए हैं उसके साथ दक्षिणा भी हमें देनी है, तो दक्षिणा और साड़ी एक साथ रख देंगे। तो ये साड़ी आप घर के किसी बड़े को, जैसे ननद है या तो फिर सासू माँ है, उनको दे सकते हैं, ब्राह्मणी को दे सकते हैं, कोई मंदिर में भी दान कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है घर पर तो मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कथा पढ़ा जाता है। हाथ में थोड़ी सी गेहूं की दाना लेके आपको कथा पढ़नी है। कथा कहीं कहीं सवेरे पढ़ा जाता है और कहीं कहीं शाम को पढ़ा जाता है। पूजन भी कहीं कहीं सवेरे करके दोपहर को किया जाता है और कहीं कहीं शाम को किया जाता है। तो देखो आपके घर में जो भी परंपरा है, घर के बड़ों से थोड़ा बात करके पता कर लो कि कितने बजे पूजा होती है और किस तरह से होती है। ठीक है, ये एक डेमो वीडियो है ओवरऑल आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे 1 लोटा जल हम ले लेंगे कथा पढ़ने से पहले, और हाथ में गेहूं की दाना लेके हम कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ने के बाद अगर सुबेरे आपको पूजन करनी है तो फिर सुबेरे आप जो है ना इस 1 लोटे जल को आप सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। अगर आप शाम को कथा पढ़ रहे तो आपको फिर अलग से लोटे में जल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कड़वे में हम जल भरे हैं उसी जल से हम चंद्र भगवान को अर्घ दे देते हैं। लेकिन अगर सुबह या दोपहर को आप कथा पढ़ रहे हो तो आप अलग से 1 लोटे में जल लीजिए, जो कि हम सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे। और शाम को अगर कथा पढ़ेंगे तो देखिए इस तरह का एक चालनी भी आप रेडी रखें। और शाम को कथा पढ़ेंगे ना तो फिर गेहूं के जो दाने हाथ में था वो आप अपने आंचल में गेहूं के दाने और एक फूल जो है ना बांध के रख लीजिए। शाम को इसी से अर्घ देंगे। ठीक है, और ये जो कड़वा होता है इसी से हम अर्घ दिया जाता है। तो कहीं कहीं कड़वा देखो फेरा जाता है, मेरे यहाँ पे नहीं फेरा जाता है, तो मैंने इसी तरह से रखती हूँ। और एक दीपक आपको रेडी करके रखना है। शाम के समय जब चंद्र भगवान के हम पूजा करेंगे तब हम इस तरह से दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और इसी से हम चंद्र भगवान को देखेंगे, उनको अर्घ देंगे, पूजन करेंगे, भोग आदि चढ़ाएंगे और उसके बाद पति की पूजन होती है। तो चंद्र भगवान को पूजन करने के बाद पति की पूजन होते हैं, उनको भी प्रॉपर तरीके से आप जो है ना जैसे चंद्र भगवान को पूजन किया उसी तरह से पति का भी पूजन करें, एकदम भगवान के जैसा। उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है हमें। तो इसी तरह से पूजन करने के बाद आप अपना व्रत पति के हाथ से पानी पीकर या खाना खाकर तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से ना करवा चौथ का बहुत ही सरल उपाय से हम लोग पूजन कर सकते हैं। नियम आपके घर में थोड़ा बहुत चेंजेस तो होगा, अगर जो भी नियम है वो आपके अपना क्षेत्र के हिसाब से, घर के हिसाब से थोड़ी बहुत अलग होगी। तो वो आप पता कर लीजिए कि आपके यहाँ पे किस तरह से पूजन किया जाता है। और ये जो दान की सामग्री है इसमें थोड़ी सी जल ऊपर से घुमा लीजिए, थोड़ी सी आचमन कर लीजिए और उसके बाद दान की सामग्री में जितनी भी दान करनी है आपको उतना दान कर सकते हैं और बाकी सामान अपने लिए रख सकते हैं। और जो मीठी कड़वा है ये भी दान किया जाता है। एकमात्र जो चंद्र भगवान को अर्घ देने वाला कड़वा होता है ये आप अपने पास रखते हैं और बाकी सारे सामान दान किया जाता है। माता का जो फोटो है ये भी घर पर रखा जाता है और सुहाग का जो सामग्री हमने चढ़ाया है उसमें से 2-3 सामान कुछ दान में आप दे सकते हैं, जैसे चूड़ियाँ वगैरह दान कर सकते हैं और बाकी के सामान आप अपनी सुहाग के सामग्री के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सरल उपाय से आज करवा चौथ की पूजन विधि आप लोगों से शेयर किया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूले। सभी को फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। इस साल करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा, तो बहुत अच्छी तरह से करवा चौथ का व्रत मनाएं और खूब अच्छी तरह से एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।